होली के दिन कर्री ग्राम सभा में राजभर और राय समाज को लेकर के डीजे बजाने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ था। करीब दर्जनों से ज़्यादा लोग घायल थे और इनमें से दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई थी। एक संतराम और एक अनिल राजभर, इन दोनों का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। जहां संतराम राजभर, जिनको 55 से 56 वर्ष बताई जा रही थी, और आज इनकी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉडी आई है, और बॉडी आने पे यहाँ पे किस तरह से चीख पुकार मचा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि लगातार घर के परिजन जो है, महिलाएं हैं, यहाँ पे लगातार चीख पुकार मचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे इस बात की जानकारी हुई है, जिला प्रशासन आज मृतक के घर पे पहुंच करके घटना की जानकारी लिया है। सारी स्थिति से अवगत होते हुए यहाँ पे एसडीएम, सीओ, एडिशनल एसपी और एडीएम, डीएम, एसपी सहित समस्त अधिकारियों का यहाँ पे दौरा हुआ है। और आपने अभी देखा कि किस तरह से यहाँ पे बॉडी आई हुई थी। बॉडी को किस तरह से लोग कंधे पे ले जा रहे हैं। अब इनकी बॉडी को है जो बिड़हर घाट, वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो आज मिलने वाला था इनसे, उसे डाक बंगले पे प्रशासन ने किसी अनहोनी को देखते हुए रोक दिया है। और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में रामाचल राजभर, जो अकबरपुर से विधायक हैं, उनका ये कहना है कि हम अखिलेश जी के द्वारा जो इन परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई है, उसको 27 मार्च को प्रदान किया जाएगा। आज भले ही प्रशासन ने रोक दिया है, गांव में सपा के प्रतिनिधिमंडल को आने नहीं दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और जिन 22 घरों में आगजनी की घटना हुई थी, 22 झोपड़ियाँ जली थी, उन लोगों को अखिलेश के द्वारा जो आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, उसको ये लोग पहुंचाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे बॉडी आने के बाद चीख पुकार मची हुई महिलाओं का किस तरह से रो रो के बुरा हाल हो रहा है। अगर हम इनके घर के लोगों की माने तो संतराम राजभर जो घर के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनके परिवार में हम देखें तो इनको 3 लड़के और 1 लड़कियां थी, कुल 4 लोग थे, और इनकी पत्नी थी। तो संतराम के न रहने से इनके परिवारजनों को काफ़ी कष्ट है। कि ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि संतराम के न रहने से इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। बहरहाल इस मामले में जिला प्रशासन से बात हुई तो जिला प्रशासन का, देखिए, जो घटना घटित हुई थी, मेरे से पहले कप्तान साहब ने जो पूरा घटना के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। पूरी घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे द्वारा और कप्तान के द्वारा जो है आज पीड़ित परिवारों से आज मुलाकात भी की गई है, और जो यहाँ पे पीएससी तैनात कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, और कई थानों की पुलिस यहाँ पे मुस्तैद कर दी गई है। देखिए, दिनांक 14 मार्च 2025 को ग्राम कर्री में समय लगभग 2:30 बजे के आसपास घटना घटित हुई थी, जिसमें कि सुरेंद्र राजभर जो हैं, सन ऑफ चौथी, इनके घर पे ये स्पीकर पे कुछ गाने वाने ये लोग बजा रहे थे, कुछ लोग डांस वांस कर रहे थे। उसी को लेकर यहाँ पे विवाद हुआ, जिसमें कि मारपीट भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, और यहाँ जो पशुओं को जो बांधते हैं, जो घास फूस की मड़ई होती है, उसमें आगजनी की घटना भी घटित हुई है। तो तत्काल जो सूचना प्राप्त हुई, उनके सूचना के आधार पर जो मुकदमा वादी हैं सुरेंद्र राजभर, उनके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 64/25। सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करने के बाद 4 लोग के खिलाफ उन्होंने दिया था। चारों लोग का नामजद उसमें मुकदमा लिखा गया। उसके बाद विवेचना स्टार्ट हुई। उसमें जो 4 लोग जो नामजद थे, उसमें से 3 लोग गिरफ्तार भी हुए, फिर कुछ लोग उसमें प्रकाश में भी आए। तो टोटल 8 लोग उस घटना में अभी तक शामिल होना आया है। 8 लोगों में से 5 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं, उनका नाम है रत्नेश तिवारी, आशुतोष तिवारी, अशोक तिवारी, साथ ही जयप्रकाश यादव और योगेंद्र यादव। तो ये कुल 5 लोग इस घटना में अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को एक सूचना बीआरडी हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। उसमें चूँकि घटना में 2 लोग चोटिल थे, उसमें अनिल राजभर और संतराम राजभर, ये दोनों लोग काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल थे। यहाँ से जिला अस्पताल गए थे। जिला अस्पताल से फिर उनको रेफ़र किया गया था बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर में। उनका उपचार चला। जो अनिल राजभर हैं, उपचार के उपरांत वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टरों ने जब उनको पाया कि सब उनका उपचार सही हो गया, तो उनको डिस्चार्ज किया। लेकिन जो संतराम राजभर हैं, आज सूचना अभी प्राप्त हुई है 2 घंटे पहले
कि उपचाराधीन ही उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें आगे की जो प्रक्रिया है, पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई ये कराई जा रही है। यहाँ अभी मैं और डीएम सर के द्वारा गांव में विजिट भी किया गया है, पीड़ित परिवारों से भी मिला गया है और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पूरी घटना में जल्द से जल्द पूरी घटना का अनावरण हो। साथ ही साथ हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें सद्भावना और सौहार्द जो गांव में है वो बना रहे।